डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मनी, मनी, मनी बेटा। माँ। नींद आ रही है? हाँ। क्यों नहीं आएगी? आज सारा दिन तुमने इतनी मेहनत की। चलो, और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है, खा लो, फिर सो जाना अच्छे से। चलो आओ। ठीक है। अरे यार, टेंशन क्यों ले रहा है? कुछ ना कुछ होगा। बेकार है, इसीलिए तो मौज मस्ती हो रही है। जब काम पे लग जाएगा ये सब कहाँ से हो पाएगा? चलता हो रुक, माँ पिताजी इंतजार कर रहे हैं। माँ को बोलना रुक के साथ था, कुछ नहीं बोलेगी। रोज रोज देर करने से खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। यही तो पीने की उम्र है यार। उम्र ढलने पर क्या बुढ़ापे में दूध पिएगा? नहीं यार, चलता हो। ठीक है, तेरी मर्जी। तो खाना नहीं खाएगी क्या? आप खा लीजिए तो। आज दीप ने आने में बहुत देर लगा दी। इसका मतलब तू उसका आने का इंतजार करेगी? हाँ? कोई जरूरत नहीं, चल फटाफट खा ले। पहले आप खा लीजिए तो। हाँ, आज मीटिंग में क्या हुआ? हाँ, मीटिंग जाकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और सरकार हम जैसे गरीब महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। ये सब सिर्फ मुंह से कहने वाली बातें हैं। रुक, इतनी रात कहाँ से आया है? क्या पूछ रहा हूँ? कहाँ से आया है? आया हो कहीं से? वही तो, कहाँ? क्या काम? मैं अपना काम कर रहा हूँ। वही तो, क्या काम? इसे पहले अंदर तो जाने दीजिए। तो चल खाना खा ले। मुझे खाना नहीं खाना। ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं कब से तेरे लिए रुकी हुई हूँ। कहाँ खाना खा पाएगा ये? इसकी हालत तो देखो। आज तो तुझे मैं आज के लिए इसे छोड़ दीजिए। आज के बाद ये कभी। मारिए, रुक क्यों गए? मरने के सिवा और कर भी क्या सकते हो? देखा नहीं? मेरे साथ के सब लड़के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें घर से सुविधा मिली है। मुझे सिर्फ जन्म देने के अलावा कुछ सुविधा दे पाए हो? सुना तुमने? हाँ? हम लोग उसे कुछ सुविधाएं नहीं दे पाए,
इसीलिए खुद सुविधा लेकर आए हैं। बात करता है, सब तेरे कारण हुआ है और चढ़ा सर पे। मेरा बहुत मन था तुझे और दीप को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का। खुद न खाकर तुम दोनों को खिलाकर पढ़ाने की कोशिश की, पर मैं नहीं कर पाई। हार गई मैं अभाव के कारण। तुझे और मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। एक दिन तेरी भी मेरी जैसी ही होगी। माँ, क्यों रो रही हो तुम? नहीं तो कहाँ रो रही हूँ मैं? क्या हुआ है तुम्हें माँ? तुझे और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इतने अभाव में मैं तुझे कैसे पढ़ाऊंगी? रहने दे। मैं पढ़ूंगी माँ, और पिताजी के काम में मदद भी करूंगी और पढ़ूंगी भी। तुम देखती रहना माँ, एक दिन हमारे जीवन में सुख आएंगे। मैं सुखी करूंगी माँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अजी सुनिए तो, कहाँ चले गए आप? अरे चाय ठंडी हो रही है। कहाँ चले गए ये? क्या हुआ माँ, इतनी क्यों चिल्ला रही हो? देख तो मनी, अभी अभी वो उठे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। होंगे इधर उधर। बिना चाय पिए ही चले गए। गुस्से से कहीं खेत तो नहीं चले गए? अरे हाँ, खेत के सामान भी नहीं है। दीप उठ, एक बहुत बड़ी बात हो गई है। दीप उठ ना बेटा, उठ। क्या हुआ? तेरे पिताजी बिना कुछ खाए खेत चले गए हैं। तू एक बार जाकर उनसे माफी मांगा। तेरे माफी मांगने से उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसलिए मुझे उठाया और माफी भी मांगना होगा? मुझे क्या गुस्सा नहीं आता? कल नहीं देख रही थी क्या कैसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे? मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं मानती हूँ तू बड़ा हो गया है, पर वे तेरे पिताजी हैं। तुझे बचपन से लेकर अब तक कितने कष्ट सहकर बड़ा किया है। अब अगर तू बड़ा होकर उनका अपमान करेगा तो वे धैर्य कैसे रख पाएंगे? तू जाकर एक बार उनसे माफी मांगा बेटा। जा, तू उनकी मदद कर। मुझे किसी से माफी वाफी नहीं मांगनी है।
मैं आज स्कूल जाऊंगी माँ। अरे मास्टर जी, आइए आइए आइए। बैठिए। आज हमारा बहुत सौभाग्य है। आज इतनी सुबह सुबह आप जो हमारे घर आए। सुबह सुबह नहीं आने से आप लोग मिलेंगे नहीं ना, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा, मनी नहीं है क्या? है ना मनी? हाँ माँ। देख तो कौन आए हैं। नमस्ते। जीती रहो। क्या बात है, कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई? तबीयत खराब है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आई? नहीं मास्टर जी, इन दिनों खेतों में बहुत सारे काम होते हैं और ये खेतों में हमारी थोड़ी मदद कर रही थी, इसलिए स्कूल नहीं जा पाई। ओहो, इसका मतलब तुम खेत जाकर पिताजी की सहायता कर रही थी। अच्छी बात है। तुम लोगों का दीप है ना, वो नहीं जाता है क्या? आप बैठिए तो मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पीकर आया हूँ। आप पहली बार हमारे घर आए हैं, बिना कुछ खाए कैसे जाने दे सकती हूँ। आप बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा मनी, खेत में ज्यादा काम है क्या? दूसरे लोग तो ट्रैक्टर या मजदूर लगाते हैं, लेकिन हम नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए सब काम हमें ही करना पड़ता है। पिताजी को भी अकेले बहुत कष्ट होता है, माँ और मुझे ही सहायता करनी पड़ती है। क्या दीप सहायता नहीं करता? भैया खेत नहीं जाते, उनको खेत जाना पसंद नहीं है। किसी काम में लगा है क्या? नहीं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, कुछ करके वो घर की सहायता कर सकता है। वो अभी घर में है कि नहीं? अरे भोलाराम। हाँ, आजा। अरे आज अकेले क्यों? तेरा दोनों लक्ष्मियाँ कहाँ गई? अब लक्ष्मी दान बन गई है, बड़े आदमी बन गया है सब, इसलिए अकेला पड़ गया हूँ। अरे जया के बारे में ऐसा मत बोल, ऐसी औरत तुझे पूरे गांव में नहीं मिलेगी। तेरा ही सौभाग्य है, उसकी जैसी औरत तुझे पत्नी रूप में मिली। अच्छा, वही तो सब कुछ संभाल रही है, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। अच्छा सुनना, हाँ। वो जया भाभी और गांव के कुछ महिलाएं मिलकर गांव में एक बुनाई कताई का सेंटर खोलेंगी। मतलब? तुम्हें भाभी ने बताया नहीं क्या? मेरी वाली बोल रही थी जया भाभी को सेंटर का संपादिका और सुनीता को सभानेत्री नियुक्त किया है। तेरी वाली पढ़ी लिखी है ना, देखना गांव के लिए कुछ करके ही दिखाएगी। अगर हम आदमी लोग कुछ नहीं कर पाए तो औरतें क्या कर लेगी? हम आदमी लोग कुछ नहीं कर पाए, इसलिए महिलाएं लोग मिलकर वे कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। अरे हमें उन्हें उत्साहित ही करना चाहिए। अच्छा, तुझे खेत में और कितने दिन लगेंगे? 1 सप्ताह तो लगेगा। मेरा तो बहुत काम बाकी है भाई। अरे दीप को भी लाना चाहिए। क्या करता रहता है वो दिन भर? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल,
सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जवान लड़के हो, ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, छोटा बड़ा जो मन करे करते रहना चाहिए। अगर कुछ नहीं करते हो तो पिताजी के साथ खेत में जा सकते हो। इसे खेत में जाने में शर्म आती है। क्यों? खेत में जाने से तो अच्छा लगना चाहिए। मैं तो अभी तक खेत में जाता हूँ। खेत में जाकर काम करने से शरीर भी अच्छा रहता है और मन भी अच्छा लगता है। खेत जाकर खेती करना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है। अपनी खेत की खेती खुद करने से कोई अच्छी बात हो सकती है क्या? तुम्हें खेत पे जाकर मनी को स्कूल भेजना चाहिए। खेतों के काम पूरे होते ही इसे मैं स्कूल भेज दूंगी। अब से ये स्कूल कभी छुट्टी नहीं करेगी। देखो, आजकल सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जरिए लड़कियों को शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। और हमारी मनी तो बहुत होशियार है। ये पढ़ लिख कर भविष्य में बहुत कुछ कर सकती है। मुझे इसे पढ़ाने का बहुत मन है, लेकिन इसके पिताजी ही नहीं समझते। वे कहते हैं लड़कियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अब पहली जैसी बातें नहीं रही, समय बदल चुका है। आदमियों से औरतें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। लड़कियां अगर पढ़ लिख कर काम करेगी तभी तो हमारा समाज सुंदर बनेगा। मैं भोलाराम को समझाऊंगा, वह ऐसे बहुत समझदार इंसान है। आज अभाव के कारण हो सकता है उसका मन हताश हो गया हो, पर दीप अगर कुछ काम करना शुरू करे, मनी पढ़ लिख कर कुछ करे, तो भोलाराम के मन को बहुत अच्छा लगेगा। और तब उससे सुखी इंसान इस गांव में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा घर परिवार बहुत सुंदर हो जाएगा। आप इसे थोड़ा समझाइए ना। क्यों नहीं समझाऊंगा? सिर्फ समझाऊंगा ही नहीं, मैं सहायता भी करूंगा। अच्छा दीप, तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें कुछ काम बताऊंगा जिससे तुम्हारा भी फायदा होगा और गांव का भी फायदा होगा। ठीक है मास्टर जी, मैं आज ही मनी को स्कूल भेज दूंगी। मैंने इसकी छात्रवृत्ति के लिए बात की है और सरकार की तरफ से अगले सप्ताह इसे स्कूल आने जाने के लिए एक साइकिल की भी व्यवस्था की है। क्या सच? हाँ सच। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी अच्छा। क्या हुआ रूप, आज अकेले अकेले? तुम्हारा दोस्त नहीं आया क्या? मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? उसी की जिसके साथ तुम दिन भर बातें करते रहते हो। तुम शायद दीप की बात कर रही हो, है ना? ना समझ जैसा बनने का कोई जरूरत नहीं है रूप। उसके साथ मेरा आजकल कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर का निकम्मा है और उसको खिलाने के लिए ना मेरे पास समय है ना पैसे हैं। तुम्हारे पास खुद के पैसे कहाँ हैं? तुम भी तो दीप की तरह ही हो। क्या कहा तुमने?
उसके जैसे 20 जनों को खिलाने पिलाने के लिए मेरे पास पैसे है। पैसे तुम्हारे कहाँ है? पैसे तो तुम्हारे पिताजी का है। अगर तुम्हें पिताजी पैसा देना बंद कर दे तब तो तुम्हारी हालत दीप से भी बदतर होगी। पिताजी के पैसे मतलब मेरे पैसे, और उनका मैं एक लौता वारिस। पिताजी के पैसे पर इतना उछल रहे हो, खुद के पैसे से एक कमीज तो खरीद के दिखाओ। इसका मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मौस्तर की बेटी होने के कारण बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। दीप को तो तुम्हें भूलना ही होगा, लेकिन वो आज कहाँ मर गया? अरे दीप, आज सूरज क्या पश्चिम से निकला है? क्यों, मैं खेत नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकते ऐसा तो मैंने नहीं कहा है। तुम आज से पहले कभी खेत में आए ही नहीं ना। आना चाहिए, तुम्हारे पिताजी अकेले ही खेत में काम करते रहते हैं। अच्छा दीप, आज से तुम रोज आओगे या कोई खास बात है? आज से मैं खेत रोज आऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ। जया दीदी, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ आ रही हूँ, रुको। चलो। सुनीता दीदी हमारी इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ चलिए। चलो। पिताजी, पिताजी, आज से मैं भी खेत में काम करूंगा। मेहनत करके मनी को पढ़ाऊंगा। जो काम मुझे करना नहीं आता है, आप सिखा दीजिएगा। कल की बातों से मैं शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वापस कभी ऐसा नहीं करूंगा। खाना खा लीजिए। अरे ऐसे नहीं करते। मैं कर लूंगा पिताजी, आप खाना खा लीजिए। तू भी कुछ खा ले। दीप आपके पास जाकर आपकी इतनी मदद की, आपसे उसने माफी भी मांगी है। बीच बीच में उसे देखकर मुझे दुख हो रहा था। कल तो तू बोल रहा था तू बीए पास है, ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता है, खेती करने से तेरी इज्जत जाएगी। आज सीधा खेत पहुंच गया।
देखो, कल मैं बातों को समझ नहीं रहा था। इसका मतलब तू सच में खेती करेगा?